देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 1.3 को लगाने। उसका पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर पड़ा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव का जो प्रसार है किस प्रकार का है। तो हमने देखिए पिछली क्लासों में हमने 3 तरह के दशमलव प्रसार को पढ़ा था। एक पढ़ा था शांत दशमलव का प्रसार और एक पढ़ा था अशांत आवर्त दशमलव, यानी शांत नहीं रहेगा लेकिन संख्या रिपीट करेंगे दशमलव के बाद, और एक पढ़ा था अशांत अनावर्त। ठीक, तो 3 तरह के हम लोग प्रसार को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, चूंकि पिछली एक क्लास इस पे पढ़ी हुई है डिटेल से, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है 36/100। 36 में 100 से भाग देना है। तो अगर हम 36 में 100 से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.36 आपका आंसर आएगा। यानी हम 2 जीरो से भाग देते हैं तो दशमलव जो होगा, संख्या 2 संख्याएं हैं तो इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड दशमलव लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 36 में जब 100 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव के बाद संख्या पूरी तरह से कट रही है। जब पूरी तरह से कट रही है तो किस तरह का हो जाएगा, हम कहेंगे शांत दशमलव है। यहाँ पे दशमलव का प्रसार किस तरह का है, शांत दशमलव के रूप में है। शांत, इसी को टर्मिनेटिंग भी कहते हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव। ठीक, यह क्या है, शांत दशमलव है। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आपका दिया है, 1 में 11 से भाग देना है। 1 में 11 से भाग देना है और बताना है कि जो दशमलव का प्रसार होगा किस तरह का होगा। तो देखिए 1 में हम 11 से जब भाग देंगे, देख लेते हैं, तो 1 जो है 11 से क्या है, कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगा के 1 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे। दशमलव दिख रहा होगा कि नहीं, दशमलव लगा के 1 जीरो उतार लेंगे। लेकिन फिर भी देख रहे हैं 10 क्या है, कम है 11 से, तो फिर हम यहाँ पे 1 जीरो और उतारेंगे, लेकिन उसके एवज में यहाँ पे हमें 1 जीरो देके तब यहाँ पे 1 जीरो लगाना होगा। ठीक, तो अब इस तरीके से आपका 100 हो गया भाज्य। अब हम भाग देंगे तो भागफल कितनी बार जाएगा, 11 9 99 आ गया। फिर शेषफल आपका 1 ही आ गया जो पहले था। तो जब पहले था, फिर अगर हमें भाग देना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जीरो तो हम उतार सकते हैं फ्री में, चूंकि हमने यहाँ दशमलव लगा दिया है। लेकिन अब दूसरा जीरो अगर हम उतारने के लिए 1 जीरो यहाँ पे हमें देना होगा। फिर 100 हो गया, फिर 11 9 99, फिर आपका शेषफल जो है 1 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, शेषफल हर बार 1 आ जा रहा है और हर बार हम क्या कर रहे हैं, 1 जीरो लगा के 9 बार भागफल के रूप में लेके जा रहे हैं। तो हम देख क्या रहे हैं, यही चीज बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो क्या यह शांत है, नहीं, यह शांत नहीं है, क्योंकि जब बार बार संख्याएं आए शेषफल कुछ न कुछ बच ही जाता है। जैसे यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 हर बार शेषफल बच जा रहा है, तो हम कहेंगे यह क्या है, अशांत है। अशांत, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग, अभी देखिए अशांत तो हो गया, लेकिन रिपीट कर रहा है ना, बार बार 0 9 रिपीट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अशांत है, लेकिन क्या है, रिपीट कर रहा है, आवर्त कर रहा है, बार बार वही आवर्त कर रहा है। तो हम कहेंगे अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव। अब इसी को एक और नाम से जानते हैं, अशांत को ही अनवसानी कहते हैं, अनवसानी आवर्त दशमलव, और इंग्लिश में इसी को कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज को कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं। तो सब तरह से आप जानते रहिए, एग्जाम में किस तरीके से देगा पेपर में, जैसे आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक, तो हम देख रहे हैं जो भागफल जा रहा है इसका हर बार यही 0 9 रिपीट कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं हम। देखिए आपका फर्स्ट है, सेकेंड है, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। अब 3 को अगर हम लेते हैं, 3 में 13 से भाग देना है, 3 में 13 से भाग देना है। और देखिए एक चीज और जान लीजिए, अगर
आपको दिखाना ना रहे, सिर्फ इतना बताना रहे किस तरह का दशमलव का प्रसार हो रहा है। तो हमने एक चीज बताया था कि अगर शांत दशमलव और अशांत आवर्त जो है परिमेय संख्या के कंडीशन में आता है, और जो होता है अशांत अनावर्त दशमलव होगा वह अपरिमेय संख्या के रूप में आता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ पर दो तरह के उत्तर मिलेंगे, या तो शांत रहेगा, या तो शांत, या तो अशांत आवर्त, क्योंकि यह परिमेय संख्या के कंडीशन में होता है। और एक होता है अशांत अनावर्त। यह कब होता है, जब संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं तब। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया रहे और जल्दी क्वेश्चन करना रहे, सब करना ना रहे, सिर्फ बताना रहे किस तरह का दशमलव है, तो आप देख के जज कर लेंगे कि यह शांत दशमलव है कि अशांत है, कि शांत है, अशांत या आवर्त है, या अशांत अनावर्त है। इस तरीके से आप जज कर पाएंगे। तो जैसे देखिए दो कंडीशन होता है, शांत और अशांत आवर्त के लिए परिमेय संख्या, और यहाँ पे हम देख रहे हैं सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इतना तो पक्का है कि आपका दो ही उत्तर आएगा, या तो शांत दशमलव होगा या तो अशांत आवर्त होगा। तो देखिए, और उसमें भी हमने बताया था कि अगर 2 या 5 के घात से या उन दोनों के गुणनफल से अगर हम भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, शांत दशमलव के रूप में आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह जो 100 है 2 और 5 के घातों का आपस में गुणनफल है, आपस में गुणनफल है, तो इसलिए यहाँ पे शांत दशमलव आ गया। लेकिन हमने बताया था कि जैसे 3 हो गया, 7, 11, 13, 17 इस तरह की संख्या से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा अशांत में उत्तर आएगा, अशांत आएगा, आवर्त के रूप में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ अशांत आवर्त आ रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पे हम, लेकिन यहाँ पे हम करके सब चीजों को दिखाएंगे आपको। अब तीसरे क्वेश्चन में जब 3 में हम 13 से भाग देंगे तो देखिए 3 कम है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 उतार दिया। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 13 दूना 26, 13 दूना 26 लेके 26 हुआ। अब यहाँ पे शेषफल 4 आ गया। अब जब 4 आ गया तो हमें फिर एक 0 लगाना होगा, तो एक 0 हमने लगा लिया। तो एक 0 अब लगा के कितनी बार लेके जाएंगे, 13 तिया 39, फिर कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पे हम एक 0 तो उतार लिए, एक 0 उतार लिए, लेकिन 10 कम है अभी 13 से। जब 10 कम है तो हम यहाँ पे एक 0 लगा के एक 0 यहाँ पे और लगा सकते हैं। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 13 सत्ते 91, 90 1 91। अब जब 100 में से 91 को घटाएंगे, देखिए वही चीज हम यहाँ पे ले रहे हैं। अगर 100 में से हम 91 को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 9 में अब हमें 13 से भाग देना होगा, यही हम कंटिन्यू हम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब देखिए अब 9 जो है क्या है, कम है, कम है तो हम एक 0 तो आसानी से हम रख सकते हैं। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। अब देखिए यही हम 6 लिख रहे हैं, 13 6 78, फिर घटाएंगे तो 2 आ गया, फिर 1, फिर क्या करेंगे, फिर एक 0 लगा लेंगे, तो 13 से 91, 13 8 104, 13 9 117। अब देखिए 117 आ गया, फिर क्या बच गया यहाँ पे 3, देखिए शेषफल 3 बच गया। अब वही शेषफल बच गया जो 3 में हमने भाग देना शुरू किया था। अब अगर हम रख के लेके जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 13 दूना 26, फिर उसी तरीके से यही आपका रिपीट करने लगेगा। चूंकि जिस संख्या में हम भाग दे रहे थे वही शेषफल आ गया, वही शेषफल आ गया, तो इसका मतलब कि अब फिर यही संख्याएं फिर रिपीट करने वाली हैं। तो फिर जब रिपीट करने वाली हैं तो अब क्या, इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब इसका भी जो है पूरी तरह से कटेगा नहीं, यही संख्याएं फिर रिपीट करेंगी, या फिर रिपीट करेंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, अशांत, अशांत, लेकिन रिपीट करेंगी तो अशांत आवर्त। तो किस तरह की संख्याएं हुई, किस तरह का दशमलव का प्रसार हुआ, तो आप कहेंगे यहां पर जो है दशमलव का प्रसार जो हो रहा है अशांत, अशांत यानी शांत तो नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से नहीं कट पा रहा है, शांत नहीं है तो अशांत है, लेकिन वही रिपीट कर रहा है यानी आवर्त कर रहा है, तो अशांत आवर्त दशमलव, दशमलव, ठीक।
अब इसी को कहेंगे, आप कह सकते हैं अनावसानी आवर्त दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बार बार चीजों को ही नहीं लिखेंगे। तो आपका ए हो गया उत्तर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। देखिए सारे वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में पड़े रहेंगे, आप सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमने क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पे हमने 4 को लगा दिया था। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन नंबर 3 हम लगाने चल रहे हैं, हमने 4 को लगा दिया था 3 नंबरिंग करके, तो इतना आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 को लगाने चल रहे हैं यहाँ पे। जो इससे पहले हम लोग लगाए थे 3 नंबरिंग करके, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, 4 सही 1/8। अच्छा अब देखिए अगर यहाँ पे आपको लिखना रहे तो देखिए अगर हम इसको करेंगे 4 8 32 और 1 33/8। तो अगर आप 2 के किसी भी घात से अगर भाग देंगे तो किस तरह का दशमलव का प्रसार मिलेगा, आपको हमेशा शांत मिलेगा। अगर आपको अगर यहाँ से उत्तर देना रहे तो सीधे सीधे 8 से भाग दे रहे हैं, यानी 8 क्या है, 2 का घात है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह की संख्या है, तो आपको मिलेगा क्या, शांत दशमलव ही मिलेगा। लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं 33 में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 8 चौक 32, 1 आ गया। फिर यहाँ पे हमने दशमलव लगा के यहाँ पे 0 रख लिया, फिर 8 है कन्नम 8, फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 4 आ गया, अब फिर हम एक 0 लगा के 8 पंचे 40। तो देखिए दशमलव के बाद पूरी तरह से कट जा रहा है कि नहीं, पूरी तरह से कट जा रहा है ना, जब पूरी तरह से कट रहा है तो क्या होगा, या शांत होगा। हमने आपको बताया भी था कि शांत किस कंडीशन में आता है, तो यह जो होगा आपका यहाँ पे दशमलव का प्रसार होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग दशमलव, टर्मिनेटिंग दशमलव होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सीधे हम लोग 5 पे आते हैं, क्योंकि 3 तो हमने लगा दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका कह रहा है 2 में 11 से भाग देना है। अच्छा बताइए हमने क्या कहा था, क्या यह 11 2 का घात है या 5 का घात है, नहीं है। तो यहाँ पे किस तरह का उत्तर आना है, अशांत, अशांत आना है, और परिमेय संख्या के रूप में है तो अशांत आवर्त आना है। चूंकि 2/11 के रूप में अगर हम किसी चीज को लिखते हैं P/Q के रूप में तो वह परिमेय होता है, और हमेशा परिमेय जो होगा उसका 2 उत्तर आएगा, या तो शांत या तो अशांत आवर्त। और यहाँ पे क्या है, 2 का घात नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अशांत आवर्त। लेकिन हम फिर भी हम भाग देके देखते हैं। ठीक, अगर हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, चूंकि 2 कम है तो 1 0 उतार लेंगे, 11 का नाम 11, कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। फिर क्या करेंगे 1 0 यहाँ पे उतार लेंगे। अब कितनी बार लेके जाए, हम कितनी बार लेके जाएंगे, 11 8 88, अब कितना आ गया 2 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 2 आ गया, 2 आ गया ना, 2 यहाँ पर भी था। अब 2 जैसे ही आया अब यही चीज रिपीट करने लगेगा, 1 8 1 8 1 8 ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि 2 जहां से हम भाग देना स्टार्ट किए थे वही चीज फिर आ गया। अब फिर हम अगर 2 में भाग देंगे 11 से तो वही तो आएगा, 1 8 1 8 ऐसे आता चला आएगा, यही चीज रिपीट करता रहेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे कि यह क्या है, अशांत है। 1 8 1 8 आ रहा है तो इसलिए यह क्या है, अशांत है, अशांत, अशांत है, लेकिन रिपीट करेगा बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, इसलिए क्या है, अशांत आवर्त, अशांत आवर्त, अनावसानी आवर्त या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, तो आपका अशांत आवर्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आपका बच जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, देखिए 329 में 400 से भाग देना है, 329 में 400 से भाग देना है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखिए अगर हम 2 से या 2 के घात से या 5 से या 5 के घातों से या उनके हम गुणनफल से अगर हम भाग देते हैं तो हमेशा क्या आएगा, शांत दशमलव आएगा। और ये जो 400 है ना, या 400 है जो है 2 और 5 के घातों का गुणनफल है। जैसे 4 को हमने 2 दूनी 4 लिख दिया। ठीक, अगर 400 को अगर हम देखेंगे, 400 को अगर हम
खंड में अगर पार्ट में बांटेंगे तो देख रहे हैं, चूंकि देखिए 0 अगर आ गया आखिरी में तो वह हमेशा 2 और 5 के घातों का गुणनफल है। चाहे तो आप इसको फैक्टर करके इसका तोड़ के देख सकते हैं। अगर हम चलिए हम दिखाते हैं, रफ वर्क के रूप में दिखा रहे हैं, क्लासें लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा इन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम 400 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 200, फिर 100, 50, 25, 25, 5 1 5, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 पंजे 400। तो 2 4 बार आ रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, यही इसी का गुणनफल तो 400 है। तो 2 और 4 के घातों का गुणनफल हो रहा है। तो जब 2 और 4 के घातों का गुणनफल हो रहा है तो इतना तो श्योर है कि यह क्या आएगा? शांत दशमलव के रूप में आएगा, शांत दशमलव के रूप में आएगा। लेकिन चलिए अगर हम भाग दे देंगे, इसको भाग दे देके देखते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो देखिए हम इसको हटाते हैं और यहीं पे भाग देंगे। 329 में हम 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देंगे तो देखिए 329 जो है क्या है? कम है, कम है। तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब जब 0 बढ़ा लेंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे? चूंकि 4 8 32, 2 0 आ गए हैं तो 2 0। अब यहां से उतार लेंगे तो 0 9, 32 से इधर दोनों कट जाएगा, 90 हो गया। अब देखिए 90 जो है कम हो जा रहा है, तो 90 कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे? बड़े आसानी से एक 0 यहाँ पे रख लेंगे। फिर कितनी बार लेके जाएंगे? 4 दूनी 8, 800 आ गया। फिर 0 0, 9 में से 8 गए 1, ठीक, 1 आ गया। फिर क्या करेंगे? 100 कम है तो हम 1 0 और लगा लेंगे, 1 0 और लगा लिए। अब कितनी बार लेके जाएंगे? 4 दूनी 800, 0 0, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक। अब 200 है और यहाँ 400 से भाग देना है, फिर 1 0 लगा देंगे। अब 1 0 जैसे ही लगाएं तो 4 पंजे 20, 2 0 है तो 2 0 यहाँ पे लगा दिए। तो देखिए पूरी तरह से कट जा रहा है कि नहीं? पूरी तरह से जब कट जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो जब पूरी तरह से कट जा रहा है तो क्या है? यह शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक, यानी टर्मिनेटिंग दशमलव है। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े।